एक बार मैं हॉस्टल में था। रात के 12 बजे तक हम चारों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं थक गया था। रिलैक्स होने के लिए छत पर चला गया। वहां कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, तुम बच गए, लेकिन अगली बारी तुम्हारी है। डर कर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। सोचा शायद मजाक है। करीब आधे घंटे बाद जब नीचे आया तो कमरे का नजारा देख सन्न रह गया। 2 दोस्त पंखे से लटके हुए थे और एक ने अपना गला काट लिया था। दीवार पर खून से लिखा था नेक्स्ट। मैं डर और सदमे में था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। दीवार पर लिखा नेक्स्ट मुझे घूर रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं तुरंत हॉस्टल से बाहर भागा और मदद के लिए वार्डन को बुलाने गया। वार्डन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और कमरे की जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। रात में जब मैं अकेला अपने कमरे में था तो वही आवाज फिर से सुनाई दी, तुम बच तो गए हो, लेकिन अगली बारी तुम्हारी है। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह पुलिस ने बताया कि कमरे में एक अजीब सी डायरी मिली है जिसमें कुछ डरावनी बातें लिखी हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या मेरे दिमाग का वहम, लेकिन एक बात साफ थी, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। पुलिस डायरी को अपने साथ ले गई, लेकिन उसमें लिखी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती। अगले दिन पुलिस ने मुझे बुलाया और डायरी में लिखी कुछ और बातें बताईं। डायरी में लिखा था, यह हॉस्टल उस राज को छुपा रहा है जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए। जो सच के करीब जाएगा वह खुद को बचा नहीं पाएगा। पुलिस ने मुझसे पूछा कि उस रात छत पर मैंने कुछ अजीब महसूस किया था या नहीं। मैंने आवाज वाली बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे मेरा वहम समझा। मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था कि कुछ भयानक हो चुका है और आगे कुछ और भयानक होने वाला है। उस शाम मैं अपने दोस्तों की याद में अकेला छत पर गया। वहां एक खंभे के पास मुझे एक पुरानी जली हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में 4 लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम वापस आएंगे। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैं मुड़ने ही वाला था कि एक ठंडी सांस मेरे कान के पास गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। जब हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तस्वीर अब मेरे हाथ में नहीं थी, वह हवा में गायब हो चुकी थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का खेल है। सवाल यह था, क्या मैं इसे रोक सकता हूं या मेरी कहानी भी मेरे दोस्तों की तरह खत्म हो जाएगी? उस घटना के बाद मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मन में डर के साथ कई सवाल थे। क्या सच में वो आवाज और वो मौतें आपस में जुड़ी हुई थीं, या ये सब मेरा भ्रम था? कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड के बारे में पता चला। वहां लिखा था कि यह हॉस्टल कभी शापित जमीन पर बना था। कई साल पहले 4 दोस्तों ने इसी हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौतों की वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। मेरे मन में अजीब सा खौफ था, लेकिन सच जानने के लिए मैंने वापस उस हॉस्टल जाने का फैसला किया। रात के समय मैं उसी कमरे में गया जहां मेरे दोस्तों की लाश मिली थी। वहां की दीवार पर अभी भी नेक्स्ट लिखा हुआ था। कमरे के एक कोने में मुझे एक पुरानी संदूक मिली। उसे खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक लाइट चली गई। संदूक में एक जली हुई डायरी थी। डायरी के पन्नों पर खून से लिखा था, यह सिर्फ एक शुरुआत है। तभी मुझे वही आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी रात है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास खड़ी है। अगले दिन हॉस्टल के गार्ड ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर मेरी लाश पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, नेक्स्ट। आज भी उस हॉस्टल में जो भी रात बिताने की हिम्मत करता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन दीवार पर नेक्स्ट कभी मिटता नहीं।